Hi everyone, Namkeen Sets team here. This is me महक और मेरे साथ है सलीमा। और आज हम लोग आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं। टॉपिक का आप तो ही बता रहे हैं। नहीं, अभी आगे कंटिन्यू करो। तो ये जो हिंट आप सब समझ गए होंगे, क्रिकेट के बारे में है और क्रिकेट के चैंपियन विराट कोहली की एक टॉपर जो कि कैप्टन है और सबके फेवरेट भी हैं। और फेवरेट तो विराट भी है, सचिन भी है और एक और कोई था धोनी। तो ये तीनों तो भाई बहुत ही फेवरेट है। सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस विराट को, क्योंकि उनका जो न्यू बॉर्न बेबी हुआ है उसके लिए। और आज की जो वीडियो है वो उन्हीं से रिलेटेड है, जिसमें बताया गया है उनकी डाइट के बारे में, उनके चीट मील्स के बारे में और ब्रेकफास्ट विद क्रिकेट के बारे में भी यार। और ये वैसे पार्ट 1 है। ओके, हाँ ये पार्ट 1 है और इसमें और भी जो है इनके पार्ट्स आए होंगे, लेकिन हमने अभी ये वाला निकाला हुआ है। और ये मेरे को ही हमारे उसकी ही सब्सक्राइबर की ही रिक्वेस्ट पर हमने स्टार्ट कर लेते हैं। वो इतने कमेंट्स आए हैं। देखिए, पहला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, ठीक है, कि आज यहाँ पे कौन आया है? कौन है? द पोस्ट मैच जेंटलमैन या दिल्ली का छोकरा? तुम तो मैं दिल्ली का छोकरा। जेंटलमैन तो जब हमने होना होता है ना हो जाते हैं। हाँ, वो स्विच ऑन करना पड़ता है। हाँ, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। ये डिफॉल्ट सेटिंग है। जैसे ही अपना माहौल मिल जाता है उसके बाद आपको पता है हमारा क्या हो जाता है। फिर तो उसके बाद मैं आया तुम्हारा पिछला एपिसोड देख के हूँ। मुझे इंस्पिरेशन पिछले एपिसोड से मिली। नैरा जी जब तक मैंने नैरा जी का एपिसोड नहीं देखा था मेरा मन नहीं था। अच्छा, लोगों को पता भी नहीं है कि he doesn't try to be funny, but Yeah. he is. That's what we love about him. दांत देनी पड़ेगी उनकी, 12 ऑपरेशन करा के भी, मतलब क्या देनी पड़ेगी? दांत देनी पड़ेगी। दांत नहीं यार, दांत नहीं बनेंगे। ब्रेकफास्ट विद चैंपियंस। मेरे को सबसे पता है इस मजा क्या आता है शो में। हाँ। कई लोग आते हैं जैसे हिंदी में बात होती है, हाँ। कई ऑस्ट्रेलियन वगैरह आते हैं उनसे टिच इंग्लिश में बात होती है। मेरे अंदर के ना सारे बंदे एंटरटेन हो जाते हैं। लाइवली रखना चाहिए। जे तू लगदी पंजाबन लगदी पटोला लगे नहीं तो सारे तो वखनी तेन सूट कर। मेरे को हिंट दो। Excuse me, what is a patola? Patola is a Punjabi good looking woman. You're looking at a patola. Yes, wearing a suit. Okay. We would urge young people not to use that word in public. Yes. Unless you're talking to Punjabi people. A patola. Yes. और एक और हिंट दूँ? हाँ जी। तू तक तूतिया? हई जमालो। जो छोटा था ना मुझे लगता था दही जमा लो। अच्छा एक और लो। हाँ। हो इश्क तेरा तड़पावे। सुखबीर पाजी तो अपने ईशान शर्मा ने भी बाल बढ़ाया ना, वो पीछे बाल बांध के आया, उसने एक बार काला चश्मा पहना, उसने भी सुखबीर नाम रख दिया उसका। लंबा भी है। Who are the other Punjabis in the team now? Because काफी जो बाकियों को समझ नहीं आती होगी ना ये बातें। पंजाबी म्यूजिक चलता है सिर्फ चेंज रूम में, क्योंकि आईपॉड ज़्यादा लोग लाते नहीं। हार्दिक पांड्या के पास आईपॉड है, हाँ। उसमें सारे इंग्लिश गाने हैं, उसको एक भी गाने के 5 वर्ड भी नहीं आते, उसको बस बीट चाहिए और वो बस हिलता रहता है। तो उसके गानों से हम इरिटेट हो जाते हैं। बचा मेरा आईपॉड, मेरे आईपॉड में पंजाबी गाने, कभी कभी हिंदी रोमांटिक सॉन्ग्स भी होते हैं, लेकिन बाकी पंजाबी। माहौल थोड़ा लाइवली रखना, लाइवली रखना। पंजाबी होने चाहिए टीम में ना, 1-2। शिखर है, मैं हूँ, तो हमारे लॉजिस्टिक्स मैनेजर है ऋषिकेश उपाध्याय, गुजराती बट बॉर्न इन जलंधर। अजीब सा मिक्स है लेकिन वेरी एंटरटेनिंग। So बाकी कौन है एंटरटेन करने वाले? एंटरटेन करने वाले बहुत लोग हैं। हार्दिक पांड्या तो पहले ही मेंशन हो चुके हैं। तो उस जैसा मतलब खोया हुआ आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा। वो मतलब वो कुछ भी बोल देता है। अभी उसने ऐश का नाम ले रहा था, वो अश्विन का, कुछ दिन पहले, तो वो जल्दी में कहता है अरे वो रवि कश्यप अश्विन क्या बोलिंग करता है। रवि कश्यप, कोई उसका कुछ कंट्रोल नहीं है ज़बान पे, मतलब दिल का बहुत साफ है लेकिन कुछ भी बोल देता है। रोहित शर्मा इज एक्चुअली वन ऑफ द फनीएस्ट पीपल यू हैव एवर कम अक्रॉस। यू हैव स्पोकन। उसका क्या है बेस्ट, उसको कोई इशू एड्रेस करना है ना, वो प्रॉपर अपना टपोरी भाषा में बोलेगा। जैसे अब मैंने बोलना है कि यार लोखंडवाला में बहुत ट्रैफिक है, वो पता कैसे बोलेगा कि अरे वहाँ है ना बहुत ये अच्छा 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, अरे बट बहुत ये है,
मतलब तुम समझोगे कहाँ है और क्या है, मैंने तो बोल दिया। अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हारा दिमाग कितना तेज है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। अच्छा इनिशियली ना जब रोहित ही वाज बर्स्टिंग ऑनटू द सीन, तो हमें बड़ी ना क्यूरियोसिटी होती थी। रोहित शर्मा का नाम बहुत मतलब एवरीवन सेड यार ये एक प्लेयर आ रहा है, ये एक प्लेयर आ रहा है, तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार यंग प्लेयर तो हम ही हैं, ऐसा कौन सा प्लेयर आ रहा है यार, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा। तो वो T20 वर्ल्ड कप था, तो उसको बैटिंग करते देखा ना मैंने, तो मैं ऐसे ही बैठ गया सोफे पे। मैंने कहा बेटे आज के बाद कुछ मत बोलना। Because when you saw him play, you understood what people were talking about. You know what we are witnessing here. So amazing, amazing. I haven't seen someone time the ball better than him. रोहित के पास 1 सेकंड एक्स्ट्रा है सबसे। एक नहीं सर 1.5। In real life, he looks such a space cadet. और यहाँ बस जितनी चीज़ें रोहित शर्मा भूलता है उतना मैंने किसी को नहीं देखा चीज़ें भूलते हुए। आईपैड, वॉलेट, फ़ोन, मतलब छोटे मोटे काम नहीं, सीधा जो चीज़ें जो डेली यूज़ की हैं वो सीधा आई डोंट केयर नया ले लेंगे। उसको पता ही नहीं रहता छूट गया है, बस आधे रास्ते हो जाती है होटल में, उसको याद है मेरा आईपैड प्लेन में था। पासपोर्ट तो नहीं खोया था कभी उसका। पासपोर्ट भी उसने छोड़ा है 2-3 बार, बड़ी मुश्किल से उसका रिट्रीव किया है। लॉजिस्टिकल मैनेजर ने मैसेज डालना शुरू कर दिया कि रोहित से पहले पूछा सामान है। ऐसा ही होना चाहिए। उसके अलावा नहीं। हाँ बैट है, पासपोर्ट है, क्रिकेट का सामान नहीं, चल अब क्रिकेट का सामान। बैट और पासपोर्ट है, निकल बस, बस। और कुछ नहीं चाहिए। जडेजी का तो आपको पता ही है, हाँ। शिखर धवन। तो एक बार दिल्ली का मैच था हमारा रणजी ट्रॉफी का, और विकेट कीपर हमारे पुनीत बिष्ट। तो फर्स्ट स्लिप में शिखर धवन, सेकंड स्लिप में मैं। तो ओवर हो रहे हैं, एक के बाद एक। रोशनारा क्लब में मैच था और वी आर स्विचिंग एंड्स। तो एक नया टीम में प्लेयर आया, तो अब वो ना आए और बार बार मेरे से बोले यार क्या बैट है यार, ये कहाँ से लिया, जूते कहाँ से लिए। तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ, तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये लड़का मतलब जब देखो दिन में जब पीछे मुड़ जाओ तो वो खड़ा होता है, मेरा तो ऐसा हाल हो गया। तो वो पुनीत जब अपना विकेट कीपर था, वो बोला कि हाँ मतलब यार वो लड़का अनोइंग हो सकता है लेकिन ठीक लड़का है। तो इधर भाई साहब शिखर धवन जी, उन्होंने अपना दिमाग चलाया जादुई, तो कहता है हाँ यार वो लड़का तो ठीक है लेकिन वो ना नोटबुक्स में आने की कोशिश करता है। तो मैंने कहा नोटबुक्स क्या होता है? कह रहा वो कौन सी बुक्स बोलते हैं, गुड बुक्स को कहते हैं नोटबुक्स। मैंने कहा स्कूल में कभी चुरी नहीं थी। और स्लिप खड़ी है, कीपर खड़ा है, दोनों हंस रहे हैं और मैं ज़मीन पे। आदमी गुड बुक्स को नोटबुक्स कैसे बोल सकता है? और सीरियसली मतलब ये ऐसे लेवल पे ऑपरेट करते हैं लोग, बहुत मज़ा आता है। बट शिखर इज आल्सो सुपर एंटरटेनिंग, उसको भी लगता है कोई फिक्र नहीं है दुनिया की। चांस ही नहीं है। एक बार उसको याद है न्यू ईयर पार्टी थी दिल्ली में, हमारा एक दोस्त था, उसके फार्म हाउस पे करते थे हम लोग पार्टी। तो बड़ा एक्साइटेड, कह रहा न्यू ईयर पार्टी होगी, बड़ा मज़ा आएगा, सब दोस्त आएंगे। मैंने कहा मज़ा तो आएगा। क्या था, हाँ चलो प्लान बनाओ। प्लान बन गया, सब ऑर्गेनाइज हो गया। तो भाई साहब कहीं गाड़ी में जा रहे थे घर, तो फ़ोन आ गया किसी का। उस बंदे ने बोला हाँ जी शिखर धवन जी। कहता हाँ। तो ये ट्रैफिक में चला रहा है और बात कर रहा है, और बहुत ट्रैफिक होगा और निकलने की कोशिश कर रहा है। तो उसने बोला कि अच्छा ये मुंबई में ना फंक्शन है, तो आपको आना है, तो हमें चीफ गेस्ट बनाना है, तो कराना है। कह रहा हाँ ठीक है मेरे को बाद में फ़ोन करो। इसने बाद में फ़ोन करो करके रखा, और भाई साहब ने कार्ड छपवा दी बॉम्बे में। रात को उसके पास टिकट आ गई ईमेल पे। तो उसका फ़ोन आया, कह रहा हाँ जी वो कल का सब प्रोग्राम फिट हो गया, आपकी इतने बजे की फ्लाइट है। कह रहा तू कौन है? कहता मेरी दोपहर में तो आपसे बात हुई है, आपने बोला हाँ ठीक है मेरे को बाद में फ़ोन करना, हमने कार्ड छपवा दिए। कह रहा भाई साहब वो कौन है? कहता आपकी फ़्लाइट है 12 बजे की कल, यहाँ बॉम्बे में फंक्शन है, आप हमारे चीफ गेस्ट हो, हम लोग वो फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं। तो उसको पता ही नहीं कौन है। हम फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं, भाई साहब स्टेज पे बैठे हैं बॉम्बे में न्यू ईयर के फंक्शन पे। क्या था यार मुझे याद ही नहीं रहा, उसने कार्ड छपा दिया, मैं क्या करूँ? इतना बड़ा ब्रांड भी हो सकता है कि मैंने जिनके साथ वेल क्या किसे जानते हैं। वैसे यार ऐसा कभी मतलब कभी ऐसे मतलब हुआ तो नहीं, लेकिन हो जाएगा तो बड़ा मसला आता बेस्ट वे है। टू गेट विराट टू पे अ बिल इज बाय कॉलिंग हिम अ कंजूस। कि उसको एक बार कंजूस बोलोगे तो वो अब मैं क्या बोलूँ, रहने दो। उनका सीधा सीधा हिसाब है। जो आशु भाई ने बोला ना सही बात है। चोरी किसने की? मैंने नहीं करी सर। वो बिल्कुल सही बात है कि कोई मेरा मॉल बनाए उससे पहले मॉल बना दो, तो वो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। जिसने पहले बोल दिया उसका हक हो गया। उनका पता है क्या हिसाब किताब था? शुरू में ना मेरे को फ़ोन करते थे
चीकू रोटियां मंगा। अच्छा जी, मैं क्या खाना है? मंगा ले कुछ भी मंगा ले। कभी बताना नहीं कि क्या खाना है। मैंने मंगवा दिया पनीर, कॉर्न पालक, दाल, ये वो। खाना आएगा ना, पहली बाइट दाल ही खाई। ये दाल है? ठीक है, ये पालक है। मतलब ऑर्डर नहीं देना, दूसरे से ऑर्डर करो और फिर उसकी बुराई करो बैठ के, क्रिटिसाइज करो कि ये क्या खाना मंगाया, यूजलेस। अगली बार बोलोगे ना क्या खाना है, तू ही मंगा ले। कभी आज तक नहीं बोला, क्योंकि क्रिटिसाइज करना है। जब तक वो मसाला ना मिले ना अंदर तक, तब तक मज़ा नहीं आता उनको। जैक ने कहा कि विराट को लगता है कि वो बड़ा डिसेप्टिव बॉलर है। वो दिन गए। नहीं यार, मेरे से बॉलिंग, मतलब मैं कर देता हूँ बॉलिंग। पहले मुझे एक्चुअली लगता था कि मैं लोगों को डिसीव कर सकता हूँ। ऐसा हुआ भी है 2-3 बार कि मतलब उनको समझ ही नहीं आता था बॉल आ कहाँ से रही है, क्योंकि मैं 2-3 बार फिसल भी चुका हूँ बॉलिंग करते हुए। एक बार तो मैंने फिसलते हुए बॉल डाल दी थी, तो मार्क बाउचर कीपर था, IPL का मैच था, किंग्स 11 पंजाब से, और बोपारा बैटिंग कर रहा था। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जब आप गिरते हो ना तो बॉल छूटती नहीं है। उस दिन क्या हुआ, मैं गिरा, नो बॉल भी नहीं थी और बॉल हाथ से छूट गई और स्टंप के इतने ऊपर से गई, तो बोपारा यूँ खेल रहा है और बाउचर यूँ पकड़ रहा है। ये कर क्या रहा है यार, नीचे लेटा हुआ और बॉल फेंक दी और स्विंग भी हो गई। ऐसा तो जैक पावे ने भी किया। मेरा एक्शन ही भगवान ने इतना गंदा बनाया, मतलब मेरे को क्या है वो एक्शन? पता नहीं यार, मेरी रिदम ही उस एक्शन से बनती है। मैं और किसी तरीके से बॉलिंग ही नहीं कर सकता। मैं स्पिन भी डालता तब भी ऐसे ही हो जाता है, मेरे से नहीं होता। आज पहली बार ब्रेकफास्ट में चैंपियंस में सूप पिया जा रहा है। सुबह के सुबह चीटिंग कर रहे हैं हम, चीटिंग। इंडोर में तो कुछ भी बता दो। इंटर में तो कुछ भी हो सकता है। बाहर आपको पता नहीं है, बाहर इतनी धूप चमक रही है, पागल हो गए लोग। जो लोग शाम को 7:30 उठते हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट है। कुछ होगी वो जरूर। तो अच्छा काम करो भाई, हमारे ब्रेकफास्ट के लिए भी कुछ करो। लो जी, आपका नाश्ता आ गया। व्हाट डू यू यूजुअली ईट फॉर ब्रेकफास्ट एवरी डे? ब्रेकफास्ट सर हमारा सेट है। हाँ जी। ऑमलेट खाता हूँ मैं, 3 egg whites, 1 whole egg, spinach, black pepper, cheese, some grilled bacon or smoked salmon along with it. Papaya खाता हूँ, dragon fruit if available, watermelon, eat decent amount of cheese for good fat. And then after that I carry my own nut butters. And then I use gluten-free bread in the hotel. Yeah. उसमें लगा के खाता हूँ. And then a nice big pot of green tea with lemon. उसके 3-4 कप होते हैं. अच्छा, और लंच डिनर इज ऑल ग्रिल्ड चिकन, ग्रिल्ड फिश। Yeah. When I'm like when our trainer Mr. Basu tells me to put on bit of muscle, then I increase red meat. नहीं तो generally दोपहर में grilled chicken, mashed potatoes, spinach, veggies and रात में seafood. You told me 4 years ago on your birthday that you lifted your shirt. मैं देखा नीचे ग्लूकोज के बिस्किट लगे हुए थे और you said, सिस्टर आपको पता मैंने 1 साल से बटर चिकन और नान नहीं खाया। उसको 4 कर दो। अब 4 हो गए ना। दर्द था दिल्ली वाले लड़के का, अब गर्व है। अब गर्व है। अब गर्व है। बट इफ यू हैड वन चीट डे कि आज बॉस जो भी खाऊंगा वो ब्रोकली जैसा बन के अंदर उतरेगा, तो क्या होगा? रजौरी गार्डन में राम के छोले भटूरे 110%, वो भी उसकी दुकान के पास जाके। घर आते आते तो वो मजा नहीं आती है उसमें। भटूरे कहाँ रहते हैं, वो तो भटूरे हो जाते हैं। भटूरे हो जाते हैं। वो सिली हुई ब्रेड की फील आती है। सही बोल रहा है। ताजे ताजे जो फूले हुए आते हैं, जिसमें उंगली मार के भटूरा नीचे लो। थोड़े प्याज, हरी चटनी और गाजर का अचार और मिर्च का अचार। हमें ना हमारी भूख को बढ़ा रहा है ये कसम से यार मैं टायर्ड हो गया और अभी बिल्कुल। मतलब भूख लगी है बस। दिमाग खनकाओ। So it means just the one thing. Your cheat would just be that one. You don't have a dream wish list of इतना बड़ा मेन्यू होगा। नहीं, समोसे भी होंगे। मेरा चीट जब एक मील हो गई तो फिर मेरे डिज़ायर खत्म हो जाते हैं। यार ये उसके बाद वापस डिफॉल्ट आ जाता है। ये कैसे हो जाता है? पता नहीं यार, अब तो सेकंड नेचर हो गई है। आई एम वेरी पोजेसिव अबाउट व्हाट आई ईट Yeah. एंड हाउ आई ट्रेन। You're training like what? You're in the gym for like, मैं जब फ़ोन किया था एक बारी बैंगलोर में, कहा अच्छा मैं जिम में हूँ। मैंने कहा अच्छा बाद में मिलता हूँ, तो मैं 4 घंटे में खत्म करूँगा। मैंने कहा कि बंदा सो रहा है वहाँ पे, क्या करना नहीं दिया इसको क्या? 4 घंटे यूजुअली जब 2 सेशन करते हो जिम में Yeah. तो कंबाइंड 4 घंटे हो जाते हैं ट्रेनिंग के, विच इज़ ऑफ सीजन। Yeah. सीजन में 1.5 hours। अच्छा, मेटाबॉलिज्म पे भी डिपेंड करता है। अगर मेरा Yeah. मेटाबॉलिज्म हार्दिक पांड्या या शिखर धवन का भी बहुत अच्छा है, Yeah. KL राहुल जैसा होता है, जैसे लीन फिजिक है इनकी, हम तो सर
खाते पीते घर के हैं, छूटते अभी एक बार खुली छूट दो, कितनी ट्रेनिंग कर लो, 4 साल ट्रेनिंग करी हो, 4 दिन में मोटा हो सकता हूँ मैं। ऐसे है हाँ, चीज बिल्कुल। याद आएगा सीधा 4 दिन में दिख जाता है मेरे पे। like your earlier younger pictures your face was considerably more like this मेरी जॉलाइन थी नहीं। ढूंढते हैं अब कहाँ है मैं हाथ मार के ढूंढता था, फिर भी नहीं आती थी हाथ। पहले तो हमने मीठा तो ऐसा इतना खाया कि मीठा ही नहीं रहा, खत्म हो गया। तो मैं सूंघ के ना, मेरे को बड़ा डिजर्ट सूंघ के मुझे लगता है यार क्या बना होगा, मतलब मैं लुत्फ उठाता हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है ना, तो मैं दूसरों को फिर सेल्समैन बन जाता हूँ। ओए होए क्या केक है, ओए होए क्या मिठाई है, खाओ। बेचने की आदत हाँ, मैं सेल्समैन बहुत तगड़ा बनता, और कुछ नहीं, एक्वागार्ड बेचता मैं बहुत तगड़े। ये देखिए कितना बढ़िया हलवा मेरा और फिर खा के सब गाली देते मान ली अगले सुबह जब 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ज़्यादा ट्रेडमिल पे लगाने होते हैं तुम्हें खाने का गाने जो कर सकते हैं वही खाते हैं, वही करते हैं। हाँ, वही खाते हैं, और जिनकी बॉडी अलाउ करती है वही खाते हैं। बाकी तो अभी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो गया, या ब्रिलियंट ये तो अच्छी बात है बहुत अच्छी 30 साल पहले तो लोग पेट लेके उस टाइम सर डिमांड्स नहीं थी ना गेम की वैसे। अलग थी उस वक्त अगर आपको 3 फॉर्मेट खेलने हैं आज की डेट में, हाँ। अगर आप फिट नहीं हो आप खेल ही नहीं सकते, या ट्रेनिंग नहीं है तो चांस ही नहीं है, आपकी रिकवरी हो ही नहीं सकती है, मेजर इंजरी विल बी वेरी क्लोज। अभी गेम इतनी प्रोफेशनल हो गई है, इतनी जोर से आगे बढ़ रही है, या अगर आप ट्रेनिंग नहीं करोगे तो आप इतनी पीछे रह जाओगे। फिजिकली फिट है ना, हम मांगते हैं आज के टाइम इट्स पे। अबाउट कि आप एक कैच के लिए गए, कैच छूट गई, लोगों ने बोला ओ ग्रेट एफर्ट, बट आपका कैच तक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक्सेलरेशन कितने सेकंड में हुआ है, उसके लिए आपने कितनी ट्रेनिंग करी है, कैसे न्यूट्रिशन है, आप अच्छे से सोए हो कि नहीं, वो चीज़ें डिटर्मिन करती हैं कि आपका वो डिस्टेंस 3 सेकंड में कवर हो रहा है या 2 सेकंड में कवर हो रहा है। अगर आप 2 सेकंड में कवर करोगे तो इजी कैच है, आप 3 सेकंड में कवर करोगे वो ग्रेट एफर्ट। It's about margins. It's about a second here and there. Are you training for that extra second or not? That's what matters now. MS धोनी ने बोला था 4-5 साल पहले कि मैं बेस्ट फील्डिंग टीम बनाऊंगा इंडिया को। You remember this? He said it quite a few times as well in public. And you guys, Champions Trophy Champions in Trophy 2013. 2013, so 4 years Where ago. we actually fielded better than anyone else in the world. Yeah. So that was a revelation for us उस टाइम पे। खुद ही सबने सोचा कि ये क्या करेंगे? नहीं मतलब एक तो यंग टीम थी, ओह उसके बाद कोई मतलब वो नहीं था ना, हम तो यार ऐसे ही चैंपियंस ट्रॉफी गए थे कि बहुत यंग साइड है, विल जस्ट गो टू एंजॉय आवरसेल्फ। या और व्हेन अ टीम इज लुकिंग टू एंजॉय देमसेल्व्स द मोस्ट, द ओनली थिंग दैट हेल्प्स और दैट अलाउज द टीम टू do something together is on the field. So we're enjoying each other's company. Or the fields, the grounds are brilliant in England, so the crowd support was amazing. So that whole atmosphere counts. Yeah. So we're throwing ourselves around, and we actually fielded our way to the finals in the championship, and we ended up winning it. Very special, very very special. Who have you enjoyed batting with the most? I know there'll be a few, no? For reasons. Yeah, in Test cricket, I think I have enjoyed batting the most with Jinx. Yeah. Ajinkya. We've had quite a few good partnerships. I think I've had few of my best partnerships with Chris Gayle and AB Yeah. in the IPL. बहुत मजा आता है दोनों के साथ खेलने में। क्या सुपरस्टार दोनों यार, मतलब कमाल के बंदे हैं, मतलब हम मुझे तीनों की बता रहे हैं अंडरस्टैंडिंग कितना ऐसी है, इंटरेस्ट है इसका मजा क्रिकेट आता है में। उन लोगों के साथ ना फील्ड पे, ऑफ द फील्ड एज वेल, दे आर ब्रिलियंट ह्यूमंस। क्रिस गेल के साथ क्या है एक्शन? क्रिस गेल के साथ वो ऐसे करके, क्रिस गेल भी बड़ा मजा क्या है समझाने से पता नहीं, मैंने तो भज्जूपा को देखा था एक बार करते हुए, हाँ। तो मैंने कहा भज्जूपा क्या कह रहा है मुझे भी नहीं पता, मैंने कहा ठीक है देखने में तो अच्छा है। तो इन वनडे क्रिकेट रोहित, me and Shikhar have had quite a few partnerships, me and MS. MS and me actually have a great understanding. We don't even, like if we're running between the wickets and if he says 2, I just close my eyes and run, because I know that his judgment is so correct कि I'll make it. For you to become captain and to have somebody like MS Dhoni still there, at least in one-day cricket, right? First question I want to ask you, because I've noticed this about him. In the last few years, he enjoys being in the game more than even playing the game. Yeah, amazing. I don't think I've come across a better cricketing brain. Yeah. Just in terms of planning and knowing what's happening in the game and what can be done. Sometimes I like to follow my own instinct as well. But whenever I ask him anything, 8 out of 10 times or 9 out of 10 times, he always tells you things that work. So it's a blessing to have him.
You know, our friendship has grown over the years Nice, हाँ. immensely. लोग बहुत बीच में कोशिश करते हैं कि कोई बीच में स्टोरी चलाओ, कोई फूड डालने की कोशिश हाँ. करो, हमें फर्क ही नहीं पड़ता. हम ना वो पढ़ते कुछ, ना मैं पढ़ता कुछ. मेरी ये लोग रिलेशनशिप निकलते हैं, खराब करने अरे की कुछ कोशिश नहीं, बहुत करते हैं. हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है. अच्छा, ट्रांजिशन इतना अच्छा हो गया. Me and him are very close. ट्रांजिशन इतना अच्छा हो गया, फील्ड पे भी किसी को फील ही नहीं हुआ कि ट्रांजिशन हुआ है. सब कुछ मस्त चल रहा है, हम लोग आपस में हंसी मजाक करते हैं अभी भी, जैसे पहले रिलेशन था वैसे ही. सो इट्स आई फील रियली लकी दैट ही इज स्टिल around in my initial years of captaincy, and I'm still learning a lot from him. Matthew Aiden said to me that MS goes around finding things funny in everyday life that a 7-year-old would find funny. Interesting, He yeah. says he's like a child. Yeah. His enthusiasm is like a child. He's very intrigued by things very quickly, Yeah. and he's always looking for something that interests him. Yeah. So yeah, Matthew Aiden is not far away from his judgment. मैं अभी recently मैं उनसे मजाक कर रहा था, कोलकाता में वनडे मैच था ऑस्ट्रेलिया से. तो मुझे ना एक चीज़ याद आई. मैं जब अंडर 17 में कैप्टन बना, कोई क्लब का मैच था शायद अपने, तो एक मूवी हैज टू बोल. सो इन जनरल क्रिकेटिंग टर्म्स आई आस्क हिम कहाँ से, मतलब विच एंड. Yeah. तो यू डोंट इवन से कहाँ से डालेगा, क्या करेगा. सो दिस न्यू गाय केम इनटू आवर एकेडमी एंड ही वाज फ्रॉम नजफगढ़. आई हैड नो आइडिया. अच्छा खेलता था, उसको खिला दिया, तो बॉलिंग आ गई. तो मैंने उसको बॉल पकड़ाई, मैं कैप्टन था. मैंने कहा, कहाँ से, कह रहा भैया नजफगढ़. मैंने बोला इधर आ. मेरा बॉलिंग कहाँ से डालेगा. कह रहा भैया नजफगढ़. वो इतना बोला था, उसको समझ ही नहीं आई मैं एंड बोल रहा हूँ. सो आई टोल्ड हिम दिस स्टोरी मैच के बीच में. फुल स्टॉप लगा. यू फील लाइक इज वेरी सीरियस एंड ऑल, बट इन हिज मोमेंट्स ही लाफ्स अ लॉट. I mean, wow, seriously, इसकी वीडियो बहुत अच्छी थी. I mean, मुझे नहीं पता था कि इसका सेकंड फेज भी लाइक इस तरीके से चिल वाला होगा, फ्रेंडली होगा. क्योंकि हमने अभी रिसेंटली, मैं, जाने अली और नौरीन साथ में थी, हमने इसके जो ठग लाइफ वाला है ना, उस पर हमने देखा था इंटरव्यू वाला. जो एटीट्यूड था इसका, सामने से पब्लिक को हैंडल कैसे करना, उसका रिस्पॉन्स देना. आई मीन वाओ, वो देख के मैं इतनी हैरान हो गई थी. वो एक अलग ही पर्सनैलिटी थी हाँ. और ये बिल्कुल ही एक अलग ही पर्सनैलिटी है. मतलब मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा है कि वो इतना चिल होकर इस तरीके से बात कर रहे हैं ना. क्या पता और भी ऐसी वीडियोस होंगी, लेकिन मैंने पर्सनली नहीं देखी है. बाकी ये था कि बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो था कि ही टेल्स एवरीथिंग. उसने बताया अपनी टीम के बारे बारे में, में कितना fun. पैशनेट है और कि हाँ क्या चीजें हैं अंदर. अपनी टीम्स के बारे में बताया, अपने फन, मतलब वो जो होते हैं ना फन moments होते हैं हाँ. इसके बारे में. यानी अच्छा लग रहा था सुन के, क्योंकि ना हालांकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी थी, बट नो डाउट हम लोग को कहीं ऐसा फील नहीं हुआ कि बोरिंग है एंड ना हमें मज़ा नहीं आ रहा. हाँ, हमने फुल एंजॉय किया. ये तो पार्ट 1 था. चलो हम लोग वेट कर रहे हैं बाकी के आगे का पार्ट्स का, कि उसमें भी क्या होगा, उसमें कौन से टॉपिक्स लाने वाले हैं हमारे लिए. बट नो डाउट हमने बहुत एंजॉय किया इसके बारे में जानकर, और थोड़ा बहुत उनका फनी स्टाइल देख के, और अच्छी लाइक इंटरेस्टिंग बातें सुनकर. बहुत मतलब है ना, इसने एक तो क्रिकेट के बारे में बता दिया, हाँ. अपने एक्सपीरियंसेस बता दिए, अपने फन मोमेंट्स बताए, खाने पीने की बातें की, और इनकी जो डाइट का इन्होंने छोटा सा एक सीन उसने बताया. यार उसको ब्रेकफास्ट डाइट हमें तो कोई ब्रेड बटर देते भाई वही. मुझे चाय के साथ भी सही सैंडविच दे दे, मैं वही इतने में ही ना वो. बट ऐसे से वो क्या छोले भटूरे क्या हाँ. नहीं, कोई और नाम लिया था शायद, जिसने पता नहीं. जो बाहर ठेले में खा के जो मजा है वो घर में हाँ. नहीं खाने का मजा वो है. बिल्कुल सही बोला. वो सही बोला. मैंने उस बात पे एग्री थी कि वो जो उस स्पॉट में खाने का मजा है ना, गरम गरम आपको जब वो प्लेट में देता है, वो घर में जाके मजा नहीं है, क्योंकि वो तो ठंडा हो जाता है, फिर मजा नहीं आता सर्व करके खाने में. एग्जैक्टली. सो अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. आप लोगों को ये वीडियो किस तरीके का लगा, अपने कमेंट्स में व्यूज जरूर बताइएगा. और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज.